ही मैंने गूगल पे टाइप किया सोने से जुड़े शेर, आई वॉज सरप्राइज्ड। गूगल पे सारी सोने और आभूषणों की वेबसाइट्स खुल गई। दिस शोज हाउ मार्केट इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू डिमांड। अब शेर व शायरी की डिमांड कम है तो आभूषणों की है। ऐसे बाजार में प्रधानमंत्री मोदीज अपील टू कंट्रीमेन टू बाय लेस गोल्ड बिकॉज इट्स अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, should it be applauded? Maybe yes, maybe not. In addition, he also appealed to conserve fuel, avoid unnecessary travel, and tighten the spending. आज सबके तार एक दूसरे से इतने जुड़े हैं जैसे सोने और गूगल के। शुड वी नॉट इवैल्यूएट द अनाउंसमेंट्स ही मेड, और वी शुड जस्ट अप्रिशिएट एवरीथिंग जो मोदी जी अनाउंस करते हैं एट फेस वैल्यू, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट we as countrymen often chose comforting narratives over uncomfortable economic realities, saying मोदी जी ने ठीक ही कहा होगा। ना हिस्ट्री बताती है कि जब भी गोल्ड मार्केट को स्क्वीज किया गया, दो चीजें हुई। एक तो गोल्ड स्मगलिंग बढ़ गई जिससे हार्म हुए लेजिटिमेट बिजनेसेस जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अनरेगुलेटेड जो सर्राफा बाजार है विच थ्राइव्स विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उनके मजे आ गए। नाउ याद करिए, इवन ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन जो पहली चीज ये कैश होल्डर्स थे जिनके पास ब्लैक मनी था, वो दे स्प्रिंटेड टुवर्ड सर्राफा मार्केट टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू गोल्ड। याद है? अभी हाल ही में ऑल इंडिया ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा है कि अगर पब्लिक दे heed to Prime Minister Modi's appeal to avoid purchasing gold for 1 year, तकरीबन 1 करोड़ जॉब्स पे असर आएगा। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, सडन अनएक्सपेक्टेड अपील्स या पॉलिसी शॉक्स जो हैं, दे कैन ट्रिगर ए रिपल इफेक्ट। The public becomes nervous. They tend to reduce their spending naturally, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री ने बोला तो कुछ तो बात होगी। Now this can cause a drop in aggregate demand, और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन कम टू ए स्टैंड स्टिल। मार्केट कॉन्फिडेंस जो होता है बड़ा फ्रेजाइल होता है। वंस अ सीवियर शॉक डिस्टर्ब्स द इकोनॉमिक मोमेंटम, वो अपने आप आसानी से फिर वापस नहीं आता है। But this brings us to look at some history, some background. When we avoided, जानबूझ के या बगैर जाने, advertently or inadvertently, at the deeper issues. याद करिए, when Finance Minister Nirmala Sitharaman जी ने, she compared the Indian private sector to Hanuman ji, claiming they did not realize their own strength. Now let's look at the actual context of that remark. Private sector was not investing within India. They were busy expanding overseas and acquiring foreign companies and opening offices abroad. But they were not doing it in India. लेकिन हमने ये पूछा नहीं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। We chose not to grasp the structural warning signs. Thereafter, जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे our rise to becoming the 4th largest economy, Dr. Raghuram Rajan warned us and called India's economic growth as jobless growth. But instead of listening, we mocked at him. समाज के स्कॉलर्स का मजाक बनाना पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए अक्सर महंगा पड़ता है, वो भी हिंदुस्तानी स्कॉलर के। क्योंकि रघुराम राजन का क्या बिगड़ा, सोचने की बात है। When the rupee began weakening in 2024-25, Dr. Rajan once again wrote that instead of obsessing over the rupee-dollar exchange rate, India needed to focus on creating sustainable jobs and boosting domestic consumption.
अब हमारी सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? बाय आर्टिफिशियली प्रॉपिंग अप कंजम्पशन थ्रू डोल्स एंड फ्रीबीज. Now, this brings us to the Prime Minister's recent call of tightening the belt. There is a pattern in this. जब भी crisis होता है, तो it pivots to demanding sacrifice, performing rituals in the name of the nation and solidarity. It is as if कि कई सारे ostriches, if they bury their heads in sand, the problem will go away. Now, this script has been played out repeatedly. Demonetization के समय the common man stood in lines, सोच के कि कंट्री का ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा. कुछ लोगों की जान भी गई. Nearly 20,000 crore rupees were spent on just printing of new currency and logistics arrangements. End result, आज ब्लैक मनी उस समय से ज्यादा ही है जो 10 साल पहले थी. Thereafter, despite banging thalis, countless citizens died because they could not access oxygen or hospital beds on time. So rituals cannot substitute governance. फिर आया famous March back, sudden lockdown के कारण, which forced millions to walk back with their wives and small children under scorching sun to their villages. अब ये बोला जा रहा है that abstaining from buying gold is a badge of patriotism. The irony is stark. Years ago, the same man vehemently rejected this idea, claiming that the then central government was disconnected from local customs and Indian traditions. But today it is rebranded as patriotism. Every time appealing to the language of sacrifices, patriotism, and civilization virtue as a core strategy cannot solve complex structural problems. As we saw this जो tactical diversion during COVID and demonetization. Now, so it's high time we learn that a nation cannot run on rituals, traditions, and customs, and an economy cannot eat patriotism. It is therefore time to pull our heads out of the sand. Thank you. Jai Hind.